एक छोटा सा गांव था। उसमें एक तालाब था जिसका पानी लाल हो जाता था आधी रात को। सुबह में उसका पानी नॉर्मल ही रहता था, जैसे ब्लू कलर का। गांव के लोग उसमें अपना काम करते थे, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना और पानी भर के घर पर स्टोर करना पीने के लिए। मगर 8 बजे के बाद पानी रेड हो जाता था, मगर सुबह नॉर्मल हो जाता था। गांव वाले पानी के पास नहीं जाते थे और ना ही कोई अपना दरवाज़ा खोलता था। रात को सब लोग पानी से दूर ही रहते थे। ये चीज़ काफ़ी समय तक गांव वाले फेस कर रहे थे और यह चीज़ बहुत दिन से चल रही थी। गांव वाले को पता था ये किसी की आत्मा है, मगर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। 3 लोग आए शहर से गांव में। उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो गई। खराब होने के कारण उनके पास कहीं और जाने के लिए नहीं था, तो उनको पास ही में एक गांव दिखा। 3 लोग का ग्रुप था जिसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। सैम रिया एक रिलेशनशिप में थे। वही आर्यन की वाइफ शहर में ही रहती थी। जैसे ही वह गांव में घूम रहे थे, वैसे ही उन्हें एक तालाब दिखा। रिया ने बोला कि चलो उस तालाब के पास जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, अपना मुंह धो लेते हैं और पानी भर लेते हैं पीने के लिए। आर्यन ने बोला या साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, सो लेट्स गो देयर। जैसे ही तीनों तालाब के पास गए, तीनों ने अपना मुंह धोना स्टार्ट किया। उतने में ही पानी में से कुछ एक ब्लर चीज़ वह लोग ने देखी, जो कि पानी काफ़ी ही रेड था, नॉर्मल पानी की तरह वह नहीं दिख रहा था। ये देखकर रिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। आर्यन ने कहा कोई बात नहीं है, नॉर्मल ही लग रहा है, रेड होगा, पता नहीं कुछ होगा। सैम ने भी बोला छोड़ो, अभी हम इतना क्या सोचना, तो बस मुंह धोना है और मुंह धोकर थोड़ा पानी पीकर निकल जाना है और अपने लिए कोई जगह ढूंढना स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ये महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो इधर उधर देखकर मगर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक साया बड़ा होने लगता है और वह तीनों के करीब आने लगता है। ये देखकर तीनों भी काफ़ी घबरा जाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। आर्यन को महसूस होता है कि उसका किसी ने पैर पकड़ लिया है नीचे से और वह हिल नहीं पाता। वही रिया और सैम तुरंत ही पानी से बाहर निकल जाते हैं, मगर आर्यन उधर ही रहता है। कोशिश के बाद भी आर्यन को पानी से बाहर निकालने में रिया और सैम कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी ही देर में आर्यन पानी में ही समा गया और आर्यन का कुछ अता पता नहीं चला। देखकर रिया काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और घबराने लगी। इतना रोने लगी कि वो तालाब के पास ही रात भर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करना है। सुबह होते ही गांव वाले देखने लगे उन लोगों को और उन लोग से पूछा, अरे आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो भी घटना रात को हुई थी, रिया ने सब कुछ बोल दिया। गांव के एक आदमी ने कहा कि यहाँ पानी के पास एक आत्मा रहती है, इसलिए हम लोग रात के 8 बजे के बाद इस तालाब के पास बिल्कुल नहीं आते हैं। सुबह तो सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रात को हम लोग यहाँ पर आना अवॉइड करते हैं और अगर जो भी आदमी यहाँ पर रात को आता है उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश का अता पता नहीं रहता है। यह सुनकर रिया बहुत घबरा जाती है, मगर रिया बोलती है हम 3 लोग थे, बट सैम और मुझे कुछ नहीं हुआ, आर्यन की मौत हो गई है। तभी वह गांव वाला कहता है एक्चुअली यहाँ पर एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका एक 5 साल का बेटा भी था। पति शहर में जाता है कुछ काम करने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए। पति को शहर में काम मिल जाता है, लेकिन उसका उधर एक अफेयर चालू हो जाता है।
पति चाहता था कि अब वो लड़की से शादी कर ले और अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दे। पत्नी को बहुत समझाया कि तू मुझे छोड़ दे, मुझे डाइवोर्स दे दे, लेकिन औरत अपने पति को छोड़ने नहीं चाहती थी क्योंकि उसका एक 5 साल का बच्चा था। पति ने प्लान बनाया कि अब इन लोगों को मरना ही बेहतर होगा। इसके लिए वह उन्हें पति और अपने बेटे को तालाब के पास ले गया और कहने लगा कि आज से हम नई शुरुआत करेंगे और मैं उसी औरत को छोड़ दूंगा। ये सुनकर पत्नी खुशी से पागल हो गई। पति और बेटा तालाब के करीब गए कुछ आसमान में स्टार देखने के लिए। पति और बेटे को डुबाकर वहीं पर ही मार डाला और बस उस दिन से उस तालाब का पानी लाल हो जाता है और वह चुड़ैल उन लोगों को ही मारती है जो लोग अपनी बीवी को चीट करते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करते हैं। ये सुनकर रिया और भी ज़्यादा चौंक गई और उसे पता चल गया था कि शायद आर्यन उसकी बीवी को चीट कर रहा है और रिया तुरंत ही अपनी गाड़ी से गांव छोड़कर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। मगर उसके साथ जो ये हादसा हुआ था वह अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकती।